मैं इतरा का पुत्र ऐतरेय महिदास हूँ। आज से लगभग 7 सहस्र वर्ष पहले की बात है। उस समय ऋग्वेद था, पर उसे समझने वाले कम होते जा रहे थे। मंत्र तो थे, पर उनकी आत्मा तक पहुंचना सरल नहीं रह गया था। अपनी भविष्य की ओर जब मैंने दृष्टि डाली तो मुझे एक गहरी धुंध दिखाई दी। मुझे लगा, यदि आज मैंने कुछ न कहा तो कल मनुष्य वेदों को केवल शब्द समझेगा, विज्ञान नहीं। मुझसे पहले के ऋषि भाग्यशाली थे, उनके लिए वेद ही वेद की व्याख्या थे। संसार में और कोई ग्रंथ नहीं था, न तुलना थी न विरोध। वे मंत्र सुनते थे और सृष्टि की प्रक्रिया उनके भीतर प्रकट हो जाती थी। पर समय बदल रहा था, इसलिए मैंने ब्राह्मण ग्रंथ लिखा, ताकि जो प्रत्यक्ष नहीं देख पा रहे वे समझ सकें। मैंने उसमें सृष्टि की कथा लिखी। मैंने लिखा कि वेद मंत्रों से सृष्टि कैसे बनी। मैंने दिखाया कि मंत्र केवल उच्चारण नहीं है, वे कंपन हैं, रश्मियां हैं, और वही रश्मियां अणु से लेकर तारों तक का आधार हैं। आज तुम जिस बिंदु पर विज्ञान को समाप्त मानते हो, वही मेरे लिए प्रारंभ था। तुम इलेक्ट्रॉन तक पहुंच पाए हो, पर उससे सूक्ष्म स्तर पर तुम्हारे उपकरण मौन हो जाता है। मैंने वहां मौन नहीं देखा, मैंने उससे भी पहले के 6 स्तरों का विज्ञान लिखा। ऐसे स्तर जहां रूप नहीं केवल नियम होते हैं, जहां कण नहीं केवल रश्मियां होती हैं। यह संपूर्ण सृष्टि एक अत्यंत सूक्ष्म कण से लेकर आकाश में फैले तारागण तक इन्हीं रश्मियों से बनी है। और यह सब अपने आप नहीं हो रहा, बल्कि इन सब का नियंत्रण और संचालन करता है परमात्मा। पता किसके द्वारा? ओम रश्मि, जो ईश्वर का मुख्य नाम है। तुम आज 4 फंडामेंटल फोर्सेस को जानते हो और उन्हें पूर्ण समझ बैठते हो। मैंने अपने ग्रंथ में 9 प्रकार के फंडामेंटल फोर्स बताए हैं। तुम जिसे आज डार्क मैटर कहकर आश्चर्य से देखते हो, मैंने उसे असुर पदार्थ कहकर उसका संपूर्ण विज्ञान बहुत पहले लिख दिया था। वो अज्ञात इसलिए नहीं है कि वो अस्तित्व में नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे देखने की दृष्टि अभी विकसित नहीं हुई। आकाश क्या है? काल कैसे प्रवाहित होता है? ऊर्जा क्या है? आवेश का गुण कणों में कैसे आता है? और क्यों कोई पदार्थ द्रव्यमान रखता है? ये सब मैंने संकेतों में नहीं, विस्तार से प्रक्रिया सहित लिखा, एक एक चरण, एक एक क्रम। और यदि तुम पूछो कि इसका उपयोग क्या हुआ, तो सुनो। इसी विज्ञान के कारण महाभारत काल में इतनी उच्च तकनीक संभव थी। अस्त्र थे पर अंधाधुंध नहीं, शक्ति थी पर विनाशकारी नहीं। क्योंकि विज्ञान जब धर्म से जुड़ा होता है और पूर्ण होता है, तब उसके दुष्परिणाम नहीं होते, जैसे आज हो रहे हैं। इसी ज्ञान के कारण आर्यावर्त जगत गुरु था। मैंने वो सब लिख दिया जो आगे आने वाले युगों को चाहिए था। वर्तमान में आचार्य अग्निव्रत ने मेरे ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण का भाष्य वेद विज्ञान आलोक हिंदी में कर दिया है। उसे समझो, उस पर अनुसंधान करो। अब ये तुम पर है। यदि आधुनिक विज्ञान से आगे का विज्ञान जानना चाहते हो और अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हो, तो ब्राह्मण ग्रंथों के विज्ञान और इसके भी मूल वेदों की ओर लौटो।